राजीव सागर परियोजना कटंगी कार्यालय छतरपुर होगा शिफ्ट। किसानों को होगी सर्वाधिक परेशानी। शिकायत के लिए 100 किलोमीटर का करना होगा सफर। बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिले के ऐतिहासिक रेंजर कॉलेज के जबलपुर शिफ्ट होने की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। जिले में रेंजर कॉलेज को यथावत रखने की मांग तमाम मंचों की तरफ से की जा रही है। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने बाकायदा जिले की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सदन के भीतर भी यह मुद्दा उठाया है। इस बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध के कटंगी कार्यालय को छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापन किए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई विरोध होते हुए दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है। जबकि कार्यालय के विस्थापन के आदेश जारी हो चुके हैं। इस आदेश की जानकारी कुछ एक किसानों को छोड़कर अधिकांश किसानों को नहीं है। दरअसल इस कार्यालय को पहले भी 2 बार विस्थापन किए जाने की कोशिश की गई, लेकिन तत्कालीन विधायक केडी देशमुख ने कार्यालय के विस्थापन से किसानों को होने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगाते हुए कार्यालय को यथावत रखने की मांग शासन के समक्ष पुरजोर तरीके से रखी, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। बहरहाल अब इस कार्यालय को विस्थापन किए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। 7 मार्च को ही जल संसाधन विभाग मंत्रालय ने विस्थापन के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 अप्रैल तक इस कार्यालय में पदस्थ सिंचाई निरीक्षक और अमीन को छोड़कर सभी कर्मचारियों को छतरपुर कार्यालय में ज्वाइनिंग लेनी है। इस कार्यालय के विस्थापन के बाद किसानों और कर्मचारियों को कई तरह की परेशानी होगी। हमने कार्यालय के कर्मचारियों और किसान संगठन के पदाधिकारी से चर्चा की है। कटंगी कार्यालय के विस्थापन को राजनीतिक उदासीनता का एक बड़ा उदाहरण है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस कार्यालय के विस्थापन के बाद पठार अंचल के किसानों को परेशानी नहीं होगी। दरअसल उन्हें ही सर्वाधिक परेशानी होगी। उन्हें अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए करीब 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय बालाघाट सर्वेक्षण संभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे। ध्यान रहे कि यह वही कार्यालय है जहां चुनाव जीतने के बाद विधायक गौरव सी पारधी बाजे गाजे के साथ पहुंचे थे। उन्होंने तब दावा किया था कि वह लिफ्ट इरिगेशन के तहत राजीव सागर बांध का पानी नहलेसरा जलाशय की माइनर में लाएंगे। विधायक के लिफ्ट इरिगेशन के दावे पर कितना काम हुआ है यह तो हम नहीं जानते, मगर यह कार्यालय छतरपुर शिफ्ट हो रहा है, इसके विभागीय आदेश जारी हो चुके हैं, यह जरूर बता सकते हैं। अभी एक खबर चल रही है कि जो राजीव सागर डैम का जो ऑफिस है ये कहीं और शिफ्ट हो रहा है। हाँ, छतरपुर शिफ्ट हो रहा है जी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ जानकारी है? ये तो शासन स्तर से हो रहा है, इसकी जानकारी अभी हमें तो पता नहीं। इसमें आदेश आया है शिफ्ट होने वाला है जी। ये अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या क्या समस्या आएगी? समस्या तो क्या है, सभी यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनको परिवार की छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको ले जाना, माँ बाप की सेवा करने के लिए काफ़ी दिक्कतें जाने वाली है। और किसानों को तो किसान ही बताएगा, क्योंकि किसानों को 100 किलोमीटर दूर तक अपनी समस्या लेकर जाना पड़ेगा जी। इसके अलावा कहीं आप कुछ चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कम से कम 200 करोड़ के लाइनिंग के कार्य बाकी है। अगर वो करवाने के बाद अगर शिफ्ट करता तो ज़्यादा अच्छा होता जी। वही, और आप अपने यहाँ कुछ अटैचमेंट के लिए कह रहे थे? हाँ, अभी चूँकि इस जिले के अंदर में और भी कार्यालय है, वहाँ पे पद खाली है, तो वहाँ अटैचमेंट हमारा किया जा सकता था जी। यहाँ से कितने कर्मचारियों को प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ से कम से 15 से 20 लोगों को जो जा रहे हैं उनको प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जी। वहीं तो किसानों की समस्या किसान ही बता पाएंगे? किसान ही बता पाएंगे। किसानों को तो काफ़ी लंबा दूर से उनको अपनी समस्या रखने के लिए जाना पड़ेगा जी। अभी ये जो डैम से ये ऑफिस की दूरी कितनी है? डैम से अभी यहाँ ऑफिस की दूरी 55 किलोमीटर है जी। अगर फिर जैसे मान के चलिए कि किसानों को समस्या होगी कुछ, तो उन्हें फिर कहाँ जाना पड़ेगा अपनी समस्या लेकर? उनको अपनी समस्या लेकर सर्वे डिवीजन बालाघाट जाना पड़ेगा जी। तो उनकी दूरी लगभग डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगी जी। राजीव सागर बांध की नींव रखने के करीब 7 वर्ष बाद, यानी आज से तकरीबन 43 वर्ष पहले कार्यालय की शुरुआत हुई थी। अब इस कार्यालय को छतरपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर कटंगी क्षेत्र के पठार अंचल के किसानों पर पड़ेगा।
उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के चक्कर काटने पड़ेंगे। नहरों का रखरखाव का कार्य भी प्रभावित होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कार्यालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी सर्वाधिक परेशानी होगी। वह यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। अब अचानक से करीब 450 किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करना बेहद मुश्किल वाला काम है। उनके यहाँ से जाने के बाद परिवार में पारिवारिक उथल पुथल भी मच सकती है। वृद्ध माता पिता और बच्चों के साथ छतरपुर जाना और वहां नौकरी करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी करीब 200 करोड़ रुपए से राजीव सागर बांध के नहरों का कार्य होना बाकी है। इस कार्य के बाद कार्यालय को विस्थापित करना चाहिए था और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें जिला मुख्यालय बालाघाट में ही विभागीय कार्यालय में पदस्थ करना चाहिए, जहां पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष खोविंद्र तुरकर ने बताया कि कार्यालय का स्थानांतरण होने के बाद किसान आखिर जाएगा कहां, यह सवाल बना हुआ है। कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि बीते दिनों जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि कार्यालय शिफ्ट हो रहा है तो उन्होंने विधायक गौरव सिंह पारदी के संज्ञान में इस विषय को लाया और किस तरह से कर्मचारियों और किसानों को परेशानी होगी उनके समक्ष अपनी बात रखी। इसके अलावा कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बालाघाट में ही पदस्थ करने की मांग की है। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि राजीव सागर परियोजना का कटंगी में कार्यालय है वो यहाँ से स्थानांतरित होकर के पूरा का पूरा कार्यालय छतरपुर जा रहा है और इसके आदेश हो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार यहाँ से पूरा कार्यालय उठा करके छतरपुर भेज रही है या ट्रांसफर कर रही है पूरे लोगों का। यहाँ जब कोई नहीं रहेगा तो किसान किसके पास जाएगा अपनी विपदा के लिए? सिंचाई से संबंधित कोई समस्या आई, नहरों में कोई समस्या आई, उसके लिए किसके पास जाएगा? यहाँ एकमात्र संभवतः एसडीओ रहेगा जिसके पास मैलेसरा, जमुनिया, 52 प्रोजेक्ट और दूसरे भी छोटे छोटे तालाब है, लघु तालाब है, वो रहेंगे। वो एक एसडीओ कहाँ देख पाएगा? और करीब 60-65 किलोमीटर लंबी नहर है राजीव सागर परियोजना की। उस नहर को एक अकेला एसडीओ और अन्य लघु सिंचाई तालाबों की नहरों को कहाँ तक कमांड कर पाएगा? और किसान कहाँ जाएंगे? किसानों के साथ कोई समस्या आएगी सिंचाई से संबंधित, जैसे बीच में नहर टूट गया था, ऐसी अनेकों समस्याएं खड़ी होती, किसान कहाँ जाएगा? अभी बीच में इधर आपके खड़गपुर साइड में केनाल को लॉक कर दिया गया था, वेल्डिंग से लॉक कर दिया गया था। तो ये आखिर सरकार चाह क्या रही है? यहाँ के विधायक जी क्या चाह रहे हैं? क्या विधायक जी को यह पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र से ऑफिस बाहर जा रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से पूरा अमला चले जाएगा, तब यहाँ किसको बुलाएंगे? कौन देखने वाला रह जाएगा?